Deputy Chairman, sir. Today, my subject is concern over online harassment and stalking of women. Sir, I rise to draw attention of the government to a matter of growing concern, the increasing vulnerability of women in digital space. While the rapid digitalization of our daily lives has brought with it new avenues for learning, employment, and social engagement, it has also exposed women to unprecedented levels of online abuse and harassment. According to National Crime Record Bureau, cybercrime cases in India rose from 50,035 in 2020 to 65,893 in 2022. Alarmingly, the National Commission for Women received 339 complaints for cybercrime and 345 cases of stalking in just half of 2024. These figures reflect a worrying trend, one where the digital world, instead of being an enabler for opportunities, becoming a source of fear and harm for women. While the government has made substantial investment in anti-cybercrime infrastructure, significant challenges remain at the local level. Many police units still lack the technical skill to handle online crimes effectively. Moreover, the guarded nature of cyber harassment is too often overlooked, with incidents like cyber stalking or image-based abuse not receiving the urgent attention they deserve. To address this, I urge the government to strengthen institutional coordination and ensure that the cyber crime targeting women are addressed with urgency and seriousness. Furthermore, digital literacy initiative must be scaled up. The National Commission for Women's Digital Shakti program is a commendable start. The government should partner with schools, colleges, civil societies, and the private sector to equip young women with the tools to identify, resist, and report online abuse. Thank you. धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी। माननीय उपसभापति जी, मेरा विषय है बैंकों में हो रहे साइबर फ्रॉड से संबंधित। मैं सरकार का ध्यान बैंकों में हो रहे साइबर फ्रॉड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल के दिनों में बैंक से जमा पैसे के गायब होने की तमाम खबरें आ रही हैं और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इस तरह से ज्यादातर मामलों में बैंक कर्मी लिप्त पाए गए हैं और उनके द्वारा धोखाधड़ी करने की बात सामने आ रही है। हाल ही में राजस्थान के कोटा स्थित बैंक शाखा के कर्मचारी ने शेयर बाजार में मुनाफे की लालच में बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इस कर्मचारी ने 2020 से 2023 के बीच में 41 बुजुर्ग ग्राहकों के 110 खातों से अवैध रूप से 4.58 करोड़ रुपए की निकासी की और उसको बिना ग्राहकों की अनुमति के उनकी एफडी तोड़ी, ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू की और धनराशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया। दूसरे मामले में हनुमानगढ़ जिले में एक बैंक शाखा में तैनात कर्मचारी ने बैंक में जमा ग्राहकों को सोने के जेवरात चुराकर नकली सोना जमा करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी ने यह रकम भी अपने साथियों के साथ मिलकर क्रिकेट के सट्टे में उड़ाई है। सावधानी के द्वारा आप अपने को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हो, परंतु अगर बैंक कर्मचारी साइबर फ्रॉड में लिप्त पाए जाएंगे तो आप कहां जाएंगे। मेरी सरकार से मांग है कि आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम की इन खामियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों को अपना निगरानी तंत्र मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। श्रीमती संगीता यादव। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा सब्जेक्ट है डिमांड फॉर स्टेप टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट from the ill effect of pornography spreading on OTT platform and the internet। मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि OTT प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर फैल रही अश्लीलता पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 25 OTT एप्लीकेशन पर आपत्तिजनक सामग्री के कारण लगाया गया प्रतिबंध स्वागत योग्य है,
किंतु यह समस्या की व्यापकता को देखते हुए अपर्याप्त है। ऑनलाइन अश्लीलता बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक विकास और सामाजिक व्यवहार पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। इंटरनेट की आसान पहुंच के कारण कम उम्र के बच्चे भी वयस्क सामग्री तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनमें यौन जिज्ञासा, आक्रामकता, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अश्लीलता की संकीर्ण कानूनी परिभाषा, न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और प्रवर्तन एजेंसियों की सीमित कार्रवाई के कारण भी यह प्रवृत्ति तेजी से फैल रही है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की तर्ज पर एक कठोर अधिनियम लाए, जिससे बच्चों और किशोरों के लिए वयस्क सामग्री तक पहुंच को तकनीकी रूप से प्रतिबंधित किया जाए। अमेरिका के कॉमस्टॉक अधिनियम जैसा भी हम अधिनियम तैयार कर सकते हैं। साथ ही आईटी अधिनियम की धारा 230 में संशोधन किया जाए, अश्लील सामग्री को कॉपीराइट संरक्षण से वंचित किया जाए और अभियोजन की शीघ्र अनुमति की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इससे हमारे बच्चों और किशोरों को डिजिटल अश्लीलता के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकेगा और समाज में स्वस्थ डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 12th August 2025. धन्यवाद। जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए।